अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है दाल मसूर, और बहुत ही मज़ेदार सी हम बनाएंगे आज दाल मसूर रेसिपी। और उसके लिए मैंने 1 घंटा हो चुका है। दाल जो है वो मैंने अच्छे से साफ़ करके गीली करके रखी हुई है। और मोस्टली अगर दाल चना या काले वाले जो चने होते हैं या इस तरह की कोई भी दाल हो तो फिर मैं वो रात को भिगो देती होती हूँ। तो ये तो आपको पता है कि फ़ौरन जो है वो गल भी जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। सो मैंने इसको 1 घंटा पहले, ऐसे मैं फ्री थी तो मैंने इसको गीला कर लिया था। और उससे ये होता है कि बहुत जो है वो सॉफ्ट और मज़े की, जब फूल जाती है दाल तो फिर बहुत ही मज़े की तैयार होती है। और अब जो है मैंने प्याज और लहसुन और इसी में जो है वो सारी चीज़ें डालूँगी प्रेशर के अंदर, और ऑयल में शामिल कर रही हूँ। ये 2 प्याज थे और 1.5 कप जो है वो मेरे पास दाल का था। और उसमें मैं 3 जो है वो चम्मच बड़े ऑयल के शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद जो है लहसुन जो है 1 छोटा वाला जो है बाउल है, और उसके साथ प्याज 2 हैं बड़े वाले। और वो हमने रफली से प्याज चॉप किए हुए हैं, लहसुन हमने ऐसे ही साफ़ करके डाल दिया है प्रेशर में। और अब 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया इसमें, और 1 ही टेबलस्पून नमक, और उसके साथ जो है 1 ही टेबलस्पून मैंने इसमें डाला धड़ा मिर्च। और अब जो है 3 ग्लास जो है वो मैंने पानी के शामिल किए इसमें। और इसको जो है अभी इसमें मैं दाल शामिल कर रही हूँ। और दाल शामिल करने के बाद फिर आप देखें कि हम कैसे बनाते हैं इसको बहुत ही मज़ेदार करके। और ये जी पानी में मैं दाल शामिल करती जा रही हूँ, और सारी दाल डालने के बाद फिर हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। और बाकी जो भी मसाले या जो भी चीज़ें मैंने डालनी है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि इसमें मज़ीद हमने क्या कुछ करना है। और ये जी हमारी दाल हो गई है इसमें कंप्लीट। अब आखिरी जो है वो बर्तन को हमने दाल जो है वो वेस्ट नहीं करनी, जितनी भी है वो सारी इकट्ठी करके फिर डाल लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें प्रेशर दे के अच्छे से हमने 15 मिनट, और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गल गई है हमारी दाल भी। और साथ जो है ये सारी चीज़ें जब जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगा, और बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। फिर हम इसको थोड़ा सा बघार लगा लेंगे, और फिर हमारी दाल होगी बिल्कुल रेडी और मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी तैयार हो जाएगी। और ये जी आप देख सकते हैं कि हमारी अभी सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से दाल के अंदर मिक्स हो चुकी हैं। अच्छे से हमने इसको हिला के मल लिया है। और उसके साथ ही अब हम लहसुन अदरक का जो है इस पे लगा रहे हैं बघार। और उसके लिए हमने इसको हल्का सा जो है वो करना है लाइट ब्राउन सा। और उसके साथ हमने 1 टीस्पून डाला ज़ीरा। और ये जी हमारा तैयार हो रहा है मसाला। और उसके साथ अभी चूँकि हमने उसमें स्पाइसेस सारे शामिल कर लिए हुए हैं तो इसलिए हमें मज़ीद जो है वो स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत अगर आपको चेक करने के बाद अगर लगे कि कम है कोई चीज़ तो फिर वो आप उसमें शामिल कर लें। और ये एक जो है वो ग्राइंड किया हुआ हमने रखा हुआ था टमाटर, और बड़े साइज़ का था, आप 2 शामिल कर लें। और उसके बाद वो मैंने शामिल किया और अच्छे से उसको मिक्स करके उसको भूना। और उसके बाद हमने शामिल की दाल मसूर। और ये देखें जी अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके साथ मैंने हरी मिर्च शामिल कर ली है, और इसको मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से।
ये जी भुन रही है हमारी मज़ेदार किस्म की दाल मसूर। और जब ये अच्छे से ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा और टेस्टी हो जाएगी, मज़े की लगने लगेगी, अच्छी थिक सी, तो फिर हम चूल्हा बंद कर लेंगे और फिर हम करेंगे डिश आउट। ये जी थोड़ा-सा इसको मज़ीद हमने खुश किया और उसके बाद हमारी दाल मसूर है बहुत ही लज़ीज़ और टेस्टी, बिल्कुल रेडी। ये आप देख सकते हैं, आप इसी तरीके से बनाएं और खिलाएं, खुद खाएं और इंजॉय करें। और उसके साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। उसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।